मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। शेर नंबर जो है वो 32 है, 33 और 34। बिल अलिफ इरफ़अल मुसन्ना व किला इज़ा बिमुज़मरिन मुज़ाफ़न व सिला किल्ता कज़ा कसनाने वस्नताने कबनैने वब्नतैने यजरियाने व तख़्लुफ़ुल या फ़ी जमीअल अलिफ जर्रन व नस्बन बाद फ़त्हिन क़द उलिफ़। हमारी गुफ्तगू चल रही थी अलामात एराब जिनको असली नहीं मिलते बल्कि अलामात एराब जिनको नियाबी और फ़री कह मिलते हैं। वहाँ पे सबसे जो पहले हमारे पास आई चीज़ वो अस्माए सित्ता की सूरत में आई कि अस्माए सित्ता का जो एराब है वो हरकत की बजाय किससे है जी, हरूफ से है। अभी दूसरे नंबर पे जो एराब है वो मुसन्ना का क्या एराब है, ठीक है, मुसन्ना और उसके क्या मुल्हक़ात, तो उसका एराब भी क्या है, हरूफ के साथ है कि जो रफ़ है वो वहाँ पे अलिफ़ के साथ है और नस्ब और जर दोनों किसके साथ हैं जी, या के साथ है, ठीक है। ये मुसलमान ज़ैदान की आप मिसाल ले लें तो जाअनी ज़ैदान और आगे क्या कहेंगे, मरर तो बिज़ैदैन, यानी या आ जाएगी अलजरी में। और इसी तरीके से ज़रब तो कहें या राई तो कहें तो वहाँ पर भी क्या आएगी, ज़ैदैन आएगी। इसे क्या कहते हैं, मुसन्ना कहते हैं। और इसके साथ जो मुल्हक़ात हैं वो किला और किल्ता हैं, ठीक है, इस्नान और इस्नतान हैं, तो ये भी इसी के साथ क्या होते हैं, मुल्हक़ होते हैं। अब मुसन्ना किसे कहते हैं, उसके मुलाकात किसे कहते हैं, ये इब्न नाज़िम क्या है तफसील से क्या है बयान करेंगे नीचे। फ़िलहाल हम इसी अशार के ऊपर रहते हैं और अशार के तहत जो तशरीह बनती है वो क्या आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अच्छा जी, तो पहला शेर क्या कहता है जी, बिल अलिफ़ इरफ़अल मुसन्ना, अलिफ़ के साथ मुसन्ना को क्या दें, रफ़ दें। वकिला और किसको रफ़ दें, किला को रफ़ दें। तो इसको इबारत को आप सीधा करेंगे तो कैसे करेंगे, इरफ़ा शुरू में लेकर आएंगे। बिल अलिफ़ किसके मुतालिक हो रहा है, इरफ़ा के मुतालिक हो रहा है ना, यानी इरफ़अल मुसन्ना वकिला बिल अलिफ़, या इरफ़ा बिल अलिफ़ अल मुसन्ना वकिला। मुसन्ना किला में किला मुसन्ना के ऊपर क्या हो रहा है, अत्फ़ हो रहा है। तो ये तरकीब क्या है, वाज़ेह हमारे नज़दीक, ये जुमला फ़िलिया क्या बन जाएगा, इरफ़ा बिल अलिफ़ अल मुसन्ना वकिला। अल मुसन्ना क्या बनेगा, मफ़ूल बनेगा इरफ़ा का। इज़ा बिमुज़मरिन मुज़ाफ़न वसिला, इसका तर्जमा क्या है कि जब, इज़ा ज़र्फ़िया और शर्तिया से कहते हैं कि ये उस टाइम का माना भी देता है, वक्त का, कि उस वक्त, और साथ मुतज़म्मिन माना शर्त है, इसके अंदर शर्त का माना भी यह होता है, शामिल होता है। अच्छा, इज़ा बिमुज़मरिन कि जब ये मुज़मर के साथ, किला के ऊपर बात हो रही है, वह किला यानी किला को भी आप रफ़ अलिफ़ के साथ देंगे लेकिन उसकी क्या है, एक शर्त है, ठीक है, और उसका क्या है, एक वक्त है कि इस हालत में, इस टाइम पे, वो टाइम क्या है, वो वक्त क्या है, या वो शर्त क्या है कि इज़ा बिमुज़मरिन वसिला। वसिला तस्निया का सीगा नहीं है, अलिफ़ अलिफ़ इतलाक़ है जो शेर के आखिर में आती है। वसिला क्या है, फ़ेले माजी मजहूल का सीगा और वाहिद का सीगा है, यानी इज़ा वसिला किला, कि जब किला को मिलाया गया हो किसके साथ, बिमुज़मरिन ज़मीर के साथ। तो बिमुज़मरिन किसके मुतालिक हो गया, वसिला के क्या मुतालिक हो गया। और मुज़ाफ़न दर हाला कि ये क्या हो रहा हो, मुज़ाफ़ भी हो रहा हो, ठीक है, यानी ज़मीर के साथ मिला हुआ हो। और ज़मीर से मिला होने का ये मतलब नहीं है कि ज़मीर इसके शुरू में आई हुई हो, बल्कि ज़मीर इसके बाद हो और ये ज़मीर की तरफ क्या हो रहा हो, मुज़ाफ़ हो रहा हो, ठीक है जी। तो इससे हम सीधा सीधा क्या कहते हैं कि किला व किल्ता जब ज़मीर की तरफ क्या हो, मुज़ाफ़ हो। तो नाज़िम ने इससे क्या बयान किया कि जब किला मिला हुआ हो ज़मीर के साथ, दर हालांकि ये क्या हो रहा हो, मुज़ाफ़ हो रहा हो। तो मुज़ाफ़न क्या वाक़या हो जाएगा, हाल वाक़या हो जाएगा। किससे हाल वाक़या हो जाएगा, जो वसिला के अंदर ज़मीर है जो नायब फ़ाइल वाक़या हो रही है उससे क्या वाक़या हो जाएगा, हाल वाक़या हो जाएगा।
इस इबारत को अगर आप सीधा करें तो कैसे हो जाएगा, यानी इज़ा वुसिला बिमुज़मरिन मुज़ाफ़न, कि इज़ा वुसिला किला बिमुज़मरिन मुज़ाफ़न। अच्छा, इज़ा के बाद ये जो पूरा जुमला है, ये चूँकि इज़ा जो है वो मुज़ाफ़ होता है तो इस जुमले को हम क्या कहते हैं, ये महल जर में है। और चूँकि इज़ा जो है वो शर्त के माना को मुतज़म्मिन है तो लिहाजा इसके लिए क्या चाहिए होती है, जुमला शर्तिया और एक जज़ा चाहिए होती है। तो ये जो जुमला है वो इसके लिए मजरूर वाक़या हो जाएगा और जुमला शर्तिया क्या वाक़या होगा, जुमला यानी महल्लन मजरूर होगा। और जवाब इसका क्या होगा, वो महज़ूफ़ होता है। ठीक है जी, वो महज़ूफ़ वो इरफ़ा का लफ्ज़ है ना, तो इरफ़ा को क्या हम करेंगे, महज़ूफ़ कर देंगे। यानी वकिला इज़ा वुसिला बिमुज़मरिन मुज़ाफ़न इरफ़ाहू, इरफ़ाहू क्या आप कहेंगे, आप क्या जवाब देंगे, यानी व इज़ा वुसिला किला बिमुज़मरिन मुज़ाफ़न फ़रफ़ाहू, कि जब भी किला जो है वो ज़मीर के साथ मिला हुआ हो और मुज़ाफ़ हो रहा हो तो आप उसे क्या देंगे, रफ़ा देंगे अलिफ़ के साथ, फ़रफ़ाहू बिल अलिफ़, यूँ करके जवाब इसका बना दें। तो इज़ा के अंदर एक और बहस भी होती है कि इज़ा ख़ुद का, इज़ा का अपना भी क्या एराब होता है, कि इज़ा जो है वो ये ख़ुद क्या वाक़या हो रहा है, क्योंकि इसे वो इसम में क्या शुमार करते हैं, हर्फ में क्या शुमार नहीं करते। मबनी है लेकिन इसके भी महल्लन का एराब होगा। तो इसके अंदर जो है वो दो नज़रियात पाए जाते हैं। एक नज़रिया ये है कि ये जो जुमला शर्तिया आ रहा है इसके बाद ये इसको जो है वो देता है एराब, ठीक है, उसके लिए ज़र्फ़ वाक़या होता है और मफ़ूल फ़ीह जिसे हम कहते हैं। और एक क्या है कि जो जवाब शर्त होता है वो इसे क्या दे रहा होता है, रफ़ दे रहा होता है। तो ये दो नज़रिए क्या हैं इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, ये बात क्या है, वाज़ेह है। आगे किल्ता कज़ा का, ये अलग हो गया कि किल्ता भी ज़ाका की तरह है। ज़ाका क्या मतलब, यानी किला, यानी किल्ता भी किसकी तरह है, किला की तरह है। यानी किला में जैसे हमने ये शर्त लगाई कि वो ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ होगा तो उसको रफ़ अलिफ़ के साथ मिलेगी, किल्ता भी क्या है उसी तरह हो गया। किल्ता कज़ा की अलग तरकीब हो जाएगी। किल्ता को क्या कहेंगे, मुब्तदा कहेंगे, और कज़ा का जार मजरूर उसके लिए क्या हो जाएगी, ख़बर हो जाएगी, यानी मुतल्लिक़ होगी फ़ेल माज़ूफ़ की, या इसमें माज़ूफ़ मुस्तक़र या साबित उनके, तो वो क्या बन जाएगी, इसकी ख़बर बन जाएगी। इसनान वसनतान कबरैन वबनतैन यजरियान, ये एक अलग जुमला हो गया कि इसनान और इसनतान यजरियान जारी होते हैं इब्नैन और इब्नतैन की तरह। ठीक है जी, यानी इसका क्या मतलब है कि इसनान और इसनतान को भी वही इराब मिलता है जो इब्नान और इब्नतान को क्या मिलता है, इराब मिलता है, और इसके अंदर कोई मुज़ाफ़ होने की शर्त भी नहीं होती। जैसे इब्नान और इब्नतान को रफ़ जो है वो अलिफ़ के साथ मिलती है और नस्ब और जर या के साथ मिलती है, यही खाता जो है वो इसनान और इसनतान में होगा। जबकि दोनों में फ़र्क क्या है कि इब्नान और इब्नतान को क्या कहते हैं, मुसन्ना कहते हैं, लेकिन इसनान और इसनतान को हम मुसन्ना नहीं कहते। ठीक है, ये कोई तस्निया के सीगे नहीं है। ठीक है, ये इसमें तस्निया से कह देते हैं कि दो के लिए एक इसम बनाया गया है, लेकिन इसे मुसन्ना क्या नहीं कहते, कि जो मुसन्ना की तारीफ़ से ये बात क्या होगी, आगे वाज़ेह हो जाएगी। तो ये तरकीब भी क्या है, बिल्कुल सिंपल सी हो जाएगी कि इसनान व इसनतान को हम मुब्तदा कह देंगे और उसके बाद यजरियान क्या है, इसकी ख़बर आ जाएगी। और कबनैन व इब्नतैन, ये जार मजरूर इसे यजरियान के क्या हो जाएंगे, मुतल्लिक़ हो जाएंगे, और इब्नतैन इसे इब्नैन के ऊपर क्या हो जाएगा, अत्फ़ हो जाएगा। तो ये पूरा क्या है, एक जुमला हो जाएगा। व तख़लुफ़ुल या फ़ी जमीइहा अल अलिफ़, कि इन तमाम में, जमी से क्या मुराद है, यानी मुसन्ना हो गया, किला किल्ता हो गया, इसनान इसनतान, इब्नैन इब्नतैन, ये तमाम ऊपर बताए हमने, मुसन्ना और उसके मुलाकात। इन तमाम में या की जगह पे अलिफ़ आती है, नहीं बल्कि या आती है अलिफ़ की जगह पे। वो तख़लुफ़ुल या आती है अलिफ़ की जगह पे। ख़लफ़ या ख़ुलफ़ो, यानी किसी के पीछे आना, किसी का जानशीन वाक़या होना। ठीक है जी, तख़लुफ़ुल या अलिफ़ा, यानी या अलिफ़ की जगह पे आ जाती है, अलिफ़ चली जाती है तो उसके पीछे क्या आ जाती है, या आ जाती है उसकी जगह पे। अच्छा, ये या क्यों आती है, वजह जर्रन व नस्बन, जर्रन व नस्बन क्या कहते हैं, मफ़ूल अजलिही, यानी जर और नस्ब की वजह से क्या आती है जी, या आती है। लेकिन जब ये या आती है तो किस टाइम पे आती है, बाद फ़तहिन, ये फ़तह के बाद आती है। ठीक है, ज़ैदान था तो अलिफ़ से पहले फ़तह था,
जब या लेकर आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे या की मुनासबत से आप मा कबल क्या कर दें, मकसूर कर दें, ऐसा नहीं होता। बल्कि यहाँ पे या से पहले क्या रहती है, फ़तह ही बाकी रहती है। यानी मुस्लिमैन और मुस्लिमीना में क्या यही फ़र्क है, ठीक है। मुस्लिमैन आप क्या कहते हैं कि या से पहले फ़तह है तो ये तस्निया है, अगर मुस्लिमीन हो तो या से पहले कसरा है तो ये क्या जमा है। बाद फ़तह यानी ऐसी फ़तह के बाद फ़तह मौसूफ़ हो गया। क़द ओलिफ़ा ये इसकी क्या होगी, सिफ़त होगी। ओलिफ़ा क्या मतलब होता है, मालूफ़ होना किसी चीज़ का। मालूफ़ यानी मानूस और जिसकी हमें क्या हो, आदत हो, ठीक है। ये चीज़ ये हमारे लिए बड़ी मालूफ़ है, हम इसे जानते हैं, ये अपनी अपनी सी चीज़ लगती है, हम मानूस हैं, इससे बड़ी उल्फ़त है। ये उल्फ़त भी कैसी से है, मोहब्बत जिससे हो, उल्फ़त हो। यानी ऐसे फ़तह के बाद कि जो मालूफ़ है, जिससे बड़ी उल्फ़त है। किसको उल्फ़त है, अरबों के यहाँ कदीम जो अरब वाले थे उनको इस फ़तह से क्या उल्फ़त है कि या लगाते हैं लेकिन या से पहले वो कसरा नहीं लगाते, उनके यहाँ या से पहले यहाँ पे क्या चल रही है, फ़तह चल रही है, ठीक है। तो सीधे सीधे तर्जमा क्या बनेगा कि या इन तमाम पे, तमाम जो ऊपर हमने बयान की फ़ी जमिया, इन तमाम में या जो है वो अलिफ़ की जगह पे आएगी जर और नस्ब की वजह से, ऐसे फ़तह के बाद कि जो फ़तह मालूफ़ है इंदल अरब, ठीक है। अब जब अलिफ नहीं जिस तरह किला हुआ में आएगी ना, किला हिमा, किलता हिमा, नहीं ऊपर तो असल पहले शेर में तो फ़कत रफ़ा बयान किया है ना, नस्ब और जर की बात ही नहीं आई ना। 32 और 33 नंबर दोनों अशार में जो है वो अभी एक ही इराब बयान किया रफ़ का, बस नस्ब और जर का भी 33 में बयान किया ना। तो जब 33 में बयान किया तो वो मिसाल ही अभी नहीं दी ना 33 की, यानी ये जो नस्ब और जर की तो मिसाल दी ही नहीं है ना अभी तक, ठीक है। हाँ ऊपर इब्नैन और इब्नतैन में एक मिसाल आ गई थी लेकिन वो बतौर मिसाल के नहीं है, वो तो तशबीह देना चाह रहे। तो वगैरह सब में क्या बनेगा, नहीं किला हुमा को भी किला हिमा कहेंगे, किलता हिमा कहेंगे, तमाम पे ऐसी रहेगा। फ़कत किला और किलता में शर्त क्या रहती है कि ये मुज़ाफ़ हमेशा होना चाहिए ज़मीर की तरफ, तब इसे ये राह मिलता है। अगर ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ नहीं होगा तो इब्न नाज़िम नीचे बयान करेंगे कि फिर तो अलिफ़ मकसूर के ऊपर सारे इराब क्या हो जाते हैं, मुक़द्दर हो जाते हैं, ठीक है। किलर रजुलैन जिस तरह कहते हैं, राई तो किलर रजुलैन और मरर तो बेकिलर रजुलैन, किला वहाँ पे नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है। अच्छा 34 नंबर शेर की तरकीब पे हम तवज्जो कर लेते हैं। तो वो तखलुफ़ुल या तखलुफ़ का क्या बनेगा जी, फ़ाइल बा क्या होगा, या ओ हमज़ा होना चाहिए था यहाँ पे, तो हमज़ा गिरा दिया ज़रूरत शेरी की वजह से। फ़ी जमीहा जार मजरूर, इसकी तखलुफ़ का क्या हो जाएगा, मुतल्लिक़ हो जाएगा। और अलिफ़ा असल में क्या था, ये अलिफ़ा था, इसका क्या वाक़या हो रहा था, मफ़ूल वाक़या हो रहा था, लेकिन अभी इसे साकिन क्यों पड़ा, वो काफ़िया की वजह से, ज़रूरत शेरी की वजह से, ताकि अलिफ़ और क़द ओलिफ़ ये शेर क्या बने। जर्रन व नस्बन को क्या कहेंगे, मफ़ूल ले अजली ही कहेंगे, नस्बन इसी के ऊपर अर्थ हो जाएगा। बादा क्या वाक़या होता है, ज़र्फ़ वाक़या होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, मुतल्लिक़ कहते हैं। ये बादा मुतल्लिक़ हो रहा है कि इसके तखलुफ़ हो गए। फ़तहिन ये मुज़ाफ़िल वाक़या हो रहा है, बाद मुज़ाफ़ हो रहा है, और फ़तहिन क्या है, मुज़ाफ़िल वाक़या हो रहा है। और फ़तहिन को हम कहेंगे मौसूफ़ वाक़या हो रहा है। और क़द ओलिफ़ा ये जो पूरा जुमला है, ठीक है, क़द हर्फ़ तहक़ीक़ और ओलिफ़ा फ़िल माज़ी मजहूल, और इसका नायब फ़ैल, इसके अंदर ज़मीर है जो किसकी तरफ पलट रही है, फ़तह की तरफ, यानी ऐसा फ़तह जो फ़तह क्या हो, मालूफ़ हो, बाद फ़तहिन क़द ओलिफ़ा। तो ये इसके लिए क्या वाक़या हो जाएगी, सिफ़त वाक़या हो जाएगी, और मौसूफ़ सिफ़त बाद के लिए मुज़ाफ़िल है, और ये बाद मुतल्लिक़ हो जाएगा किसके, तखलुफ़ हो करते, पूरा जुमला क्या बन जाएगा, फ़ेलिया बन जाएगा। तो शेर के अंदर हमें बस यही चीज़ नज़र आई कि एक तो उन्होंने मुसन्ना के राब हमें बयान कर दिया और किला किलता का बयान किया, लेकिन उसकी क्या लगा दी, इज़ा के ज़रिए से शर्त लगा दी कि इज़ा बेमुज़मर मुज़ाफ़न वो सिला, ये क्या शर्त लगा दी कि किला और किलता में यही कानून चलेगा कि जब ये ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ होंगे तो इसे क्या है, ये मुसन्ना वाला इराब मिलेगा। जबकि जो बाकी हैं इसनान इसनतान हो गए और ज़ैदान मुसलमान, उनमें क्या ये शर्त नहीं रहेगी। अच्छा अब आ जाएँ कि हमारे पास एक होता है मुसन्ना और एक होता है अल इस्मु यदुल्लु अला तस्नियत। एक को हम मुसन्ना कहते हैं
और एक को हम ये इसम कहते हैं कि जो तस्नीया के ऊपर क्या करता है, दलालत करता है, यानी उससे हम क्या कहते हैं, इसमें तस्नीया। आपको याद होगा कि एक को हम जम कहते थे और एक को हम क्या कहते थे, इसमें जम कहते थे। तो जम और चीज़ है, इसमें जम और चीज़ है, इसी तरीके से इसमें जिन्स और चीज़ है। तो मुसन्ना में भी ऐसे है कि मुसन्ना तस्नीया और चीज़ है और इसमें तस्नीया क्या है, और चीज़ है। इसमें जम को वहाँ पे क्या कहते थे, मुफरत के हुक्म में, ठीक है। जबकि यहाँ पर भी बात कहेंगे कि इसमें तस्नीया भी यहाँ पे क्या है, मुफरत के हुक्म पे है कि एक इसम है लेकिन उसको दो के लिए क्या आवाज़ की, मुफरत के हुक्म है, ज़मीर उसकी तरफ क्या है, वही वाहिद की पलटाएंगे, मुफरत की। लेकिन जो मुसन्ना है वो मुफरत के हुक्म में नहीं होता, मुसन्ना दो के हुक्म में होता है, तो उसकी तरफ ज़मीर भी क्या है, तस्नीया की ही पलटानी होती है। मुसन्ना की ख़ास तारीफ़ है नहवियों के यहाँ और उसकी बड़ी क़ुयूद और शुरूत हैं। और इब्न नाज़िम इसकी तारीफ़ यूँ करते हैं कि अल-मुसन्ना हुवल इस्मु अद्दालु अला स्नैनि, कि वो इसम होता है कि जो दलालत करता है दो पे, यानी उसकी जो माना होता है वो दो की होते हैं, दो उसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन कैसे दलालत करता है, बेज़ियादतिन फ़ी आखिरिही, इसम के आखिर पे किसी चीज़ के ज़्यादा करने की वजह से ये दो पे दलालत करता है। बस अगर कोई इसम ऐसा हो कि उसके आखिर पे कुछ भी ज़्यादा ना करें और वो दो पे दलालत कर रहा हो तो उसे हम मुसन्ना नहीं कहेंगे, ठीक है जी। और क्या है जी, सालिहन लित्तजरीद वातफ़ मिसली अलैहि, सालिहन लित्तजरीद, ये इस बात की सलाहियत रखता हो कि इसे तजरीद कर दें। तजरीद का क्या मतलब होता है, अलग अलग कर देना, खाली कर देना। यानी अभी ये जो दो है ना, इन दो को आप क्या करें, एक एक बना दें। जैदान तस्निया है, आप कहेंगे जैदान की हम तजरीद करते हैं, तजरीद कैसे करेंगे, जैदुन व जैदुन, यूँ करके तजरीद करेंगे। मुसलमान हैं, मुसलमान की जी तजरीद करें, अलग अलग करें, मुस्लिमुन व मुस्लिमुन, यानी ये तजरीद की सलाहियत रखता है। और वातफ़ मिसली अलैहि, और बिल्कुल इसका जो मिसल होता है उसको अपनी मिसल के ऊपर क्या कर सकते हैं, आप आतफ़ कर सकते हैं। यानी जैद और जैद हमने तजरीद की, यानी जैदान की तजरीद कैसे होगी, जैद और जैद, फिर जैद और जैद का आप आतफ़ भी कर सकते हैं, जैदुन व जैदुन। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि जैदान जो है हमारे पास वो बिल्कुल मुसावी है, इक्वल है, किसके, जैदुन व जैदुन के। तो जैद जैद तजरीद हो गई और दरमियान में आतफ़ लगा दिए थे, तो ये क्या हो गया जी, आतफ़ हो गया, मिसल का मिसल के ऊपर क्या हो गया जी, आतफ़ हो गया। जैदान इन्होंने मिसाल दी, इमरान, इमरान की क्या बनेगी मिसाल, आमरुन व आमरुन बनेगी मेरे ख्याल में, ठीक है। फ़इन्नहु यसिहु फ़ीहिमा तजरीद वल अत्फ़, इन दोनों मिसालों में क्या है, तजरीद और अत्फ़ दोनों क्या सही है, यानी ज़ैदुन व ज़ैदुन और अमरुन कहेंगे। अच्छा, अब आ जाएँ कि जो क़ुयूद लगाई, ठीक है। सबसे पहले की कैद क्या थी जी, बेज़ियादतिन फ़ी आखिरी की कैद थी। फ़इन दल्लल इस्मु अला तस्निया, अगर इसम दो के ऊपर दलालत करे लेकिन बग़ैर ज़ियादत, उसके आखिर पे कोई चीज़ ज़्यादा ना हो, सारे हरूफ असली हों, जैसे शफ़उन और ज़काउन है। शफ़ किसे कहते हैं, जोड़े को कहते हैं। शफ़ के मुकाबले में क्या होती है, वितर होती है। शफ़ जोड़ा हो गया और वितर क्या है, ताक, एक हो गया। वो नमाज शफ़ और नमाज वितर में क्या यही फ़र्क है कि शफ़ क्या है, दो रखती है और वितर क्या है, एक रखती है। अब शफ़ ने जो है वो दो पे दलालत की, दो रकातें, दो चीज़ें, लेकिन इसके आखिर पे कोई चीज़ ज़्यादा है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, सारे हरूफ असली हैं, तो इसे मुसन्ना क्या नहीं कहा जाएगा। इसे आप ये कह सकते हैं कि इसम है जो दो पे दलालत कर रहे हैं, इसमें तस्निया कहते हैं, लेकिन आप मुसन्ना क्या नहीं कह सकते। इसी तरीके से ज़का का क्या मतलब होता है, जुफ़्त, ठीक है जी, जुफ़्त, हाँ, जुफ़्त और ताक, ये उर्दू में क्या इस्तेमाल होते हैं। तो ज़का किसे कहते हैं, जुफ़्त को कहते हैं। और जुफ़्त क्या होता है, जो दो पे तकसीम हो सके, ठीक है जी, यानी दो चीज़ें होती हैं, जुफ़्त है जी, ये जुफ़्त जोड़ा भी कह सकते हैं उसे आप। तो जुफ़्त में भी क्या होते हैं, दो होते हैं, यानी अगर चार को हम जुफ़्त कहते हैं तो दो यूँ करके क्या दो हैं उसके अंदर। तो अब ज़का ने भी क्या है, दो के ऊपर दलालत की है कि इसके अंदर भी क्या है, दो जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। अरबा जो है वो जुफ़्त है, यानी इसके अंदर दो जोड़े पाए जाते हैं, दो दो करके, तो दो के ऊपर इसकी दलालत हो गई, यानी दो जोड़ों के ऊपर इसकी दलालत हो गई है। लेकिन अगर ज़का के अंदर देखें तो सारे हरूफ असली हैं, कुछ इसके अंदर क्या है, ज़्यादा नहीं किया गया। या हम एक और मिसाल लेते हैं, ज़ौज की जो मिसाल है जी, ज़ौज का मिसाल हम क्या कहते हैं, जोड़ा कहते हैं। तो ज़ौज ने भी दो के ऊपर दलालत की, ठीक है जी,
लेकिन इसके बावजूद क्या है, इसे मुसन्ना क्या है, नहीं कहा जाता। फ़हुवा इस्मुन लित्तस्नियत, इसे मुसन्ना नहीं कहेंगे बल्कि इसे क्या कहेंगे, इस्मुन लित्तस्नियत, कि ये तस्निया के इसम है। वक़ज़ा इज़ा काना बिज़ियादत व इज़ा कान इस्मु बिज़ियादत, यूँ आप यूँ कह दें। और इसी तरीके से अगर इसम जो है वो दो के ऊपर दलालत करे ज़्यादा के ज़रिए से, लेकिन वलम यसलह लित्तजरीद वल अत्फ़े, और उसके अंदर ये सलाहियत ना हो कि आप उसे तजरीद कर सकें और अत्फ़ कर सकें, मिसल के ऊपर अत्फ़ कर सकें, ये सलाहियत ना हो। जैसे इस्नान है, इस्नान में अलिफ और नून ज़्यादतान आ गए आखिर पे और दो के ऊपर भी दलालत है, लेकिन ला यसिहु मकानहु उसनुन व उसनुन, इसकी जगह पे ये नहीं कह सकते उसनुन या उसनुन। वाहिदुन व वाहिदुन कह सकते हैं, लेकिन वो इसकी मिसल से नहीं होगा, इसकी तजरीद नहीं होगी। ठीक है जी, यानी इस्नान की अगर तजरीद करनी है तो इस्न और इस्न को अलग करना पड़ेगा ना, या उसन उसन कह दें। अब वाहिद वाहिद तो इसकी तजरीद ना हुई ना, वाहिद वाहिद तो एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, यानी इसकी मिसल ना हुई, मिसल का मिसल के ऊपर अर्थ नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अरबी ज़बान में क्या है, अल-क़मरान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। क़मरान ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, सूरज और चाँद के लिए। ठीक है, अब इसकी जो तजरीद आप करते हैं तो वो तजरीद कैसे करते हैं, ये क़मरान की वो कहते हैं तजरीद करें, तजरीद और अत्फ़ करें, वो कहते हैं अल-क़मर व शम्स, यूँ करके करते हैं। या हम यहाँ पे अपनी मिसालें ले लें, हम काज़िमैन का लफ्ज़ बोलते हैं, अस्करियैन का लफ्ज़ बोलते हैं, काज़िमान, ये काज़िमैन अस्करियैन, तो वहाँ पे अगर काज़िमैन की आप तजरीद करें तो काज़िमुन व काज़िमुन नहीं होती, दो इमाम मूसा काज़िम तो वहाँ पे नहीं है, दो इमाम हसन अस्करी तो नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगी तजरीद काज़िमैन की, एक काज़िमुन हो जाएगा और वाव के बाद दूसरे कौन से इमाम आएंगे, हाँ बगदाद में हम तकील सामने। ठीक है, ठीक कह रहे हैं, ठीक, काज़िमुन व जवादुन। ठीक है, और कहते हैं ये इसकी काज़िमैन की क्या तजरीद है, काज़िमुन व जवादुन है। यहाँ पे मिसल के ऊपर अर्थ नहीं हुआ, और वहाँ पे क्या तजरीद है अस्करियान में, अस्करियुन व नक़ियुन। ठीक है, तो इस एतबार से है। अच्छा ज़ोहरान या ज़ोहरैन हम कहते हैं। ठीक है, ज़ोहरान की आप ज़ोहरैन पढ़ी है, ज़ोहरुन व ज़ोहरुन तो नहीं होती इसके ज़रिए, ज़ोहरुन व असरुन होती है। ठीक है, मगरिबैन हम कहते हैं, तो इसकी तजरीद क्या है, मगरिबुन व इशाउन है। तो ये सारी तजरीद जो है वो मिसल के ऊपर अत्फ़ नहीं होता। जब मिसल के ऊपर अत्फ़ नहीं होता तो लिहाजा इनको ज़ोहरान को भी वो तस्निया नहीं कहेंगे, काज़िमैन को भी तस्निया नहीं कहेंगे, और इसी तरीके से जो है वो क़मरान को क्या तस्निया नहीं कहेंगे, इस्नान को तस्निया नहीं कहेंगे, इस्नतान को तस्निया नहीं कहेंगे। इन सब को जो है वो तस्निया का नाम नहीं दिया जाएगा, इनको क्या नाम दिया जाएगा, इस्मुन लित्तस्नियत, इसमें तस्निया के नाम इसे दे सकते हैं। अहकाम इसके मुसन्ना वाले होंगे, लेकिन वो मुसन्ना के तौर पे नहीं होंगे, बल्कि चूँकि ये मुसन्ना के साथ मुल्हक़ होते हैं, इस वजह से क्या ऐसे आप मुसन्ना के राब दे देंगे। अच्छा, वइज़ क़द अरफ़्त हाज़ा, और जब आपने ये बात जान ली तो फ़नक़ूल हो, तो अब हम आपकी खिदमत में ये कहते हैं कि इराबुल मुसन्ना यकूनु बिज़ियादत अलिफ़िन फ़िर रफ़्अ व याइन मफ़्तूहिन मा क़ब्लहा फ़िल जर्र व नस्ब। यलीहिमा हिमा की मिल कहाँ पे जाएगी, अलिफ़ और या की तरफ, वाली यली क्या बाद में आना, कि यलीहिमा के अलिफ़ और या के बाद आती है, क्या आती है, नूनुन मकसूरतुन, के अलिफ़ और या के बाद क्या है, नून मकसूरा लेकर आते हैं। ठीक है जी, ये जो हम इराब पढ़ा करते थे तस्निया का, कि तस्निया के इराब जो है वो अलिफ़ और या के साथ आता है, और मा कबल मफ्तू रहती है, और बाद में क्या रहती है, नून मकसूरा रहती है। तस्क़ुतु लिल इज़ाफ़त, ये जो नून मकसूरा है जब मुज़ाफ़ करते हैं तो उस वक्त ये क्या है, गिर जाती है। ठीक है जी, मुस्लिमा हुमा रजुला हुमा, ठीक है, यूँ करके गिर जाती है। वहुमिला अलल मुसन्ना मिन अस्माए तस्नियत कलिमातुन, और मुसन्ना के ऊपर हमल किया गया है मिन अस्माए तस्नियत, अस्माए तस्निया में से कुछ कलिमात का। ठीक है, यानी इसमें तस्निया हैं लेकिन मुसन्ना नहीं है, लेकिन उस इसमें तस्निया को आप किसके ऊपर हमल कर रहे हैं, मुसन्ना के ऊपर, यानी उसको इराब कौन सा दे रहे हैं, मुसन्ना वाला क्या दे रहे हैं, इराब दे रहे हैं। तो इससे क्या कहते हैं, मुल्हक़ातुल मुसन्ना कहते हैं। अच्छा, मिनहा उन कलमात में से क्या है, किला और किलता है, लेकिन ये माशर्त है, मुतलक नहीं, बिशर्त इजाफ़त हिमा इला मुज़मरिन, के जब ये मुज़मर की तरफ मुज़ाफ़ होंगे तो इसे इराब कौन सा मिलेगा, मुसन्ना वाला। कमा युम्बी अन्हु क़ौलुहु, जैसा कि इसी बात से ख़बर देती है, अम्बा युम्बी क्या मतलब, ख़बर देना,
कमा युंबी अन्हु, जैसे कि इसी बात के मुतल्लिक़ ख़बर देता है कौलुहु, किसका कौल, नाज़िम का कौल। कौन सा कौल, ये वाला कि वकिला इज़ा बिमुज़मरिन मुज़ाफ़न वसिला किल्ता कज़ा का। ये जो इबारत थी इसका यही मतलब है कि किला और किल्ता जब मुज़ाफ़ होंगे ज़मीर की तरफ तो इससे क्या है, मुसन्ना वाला इराब मिलेगा। ए किल्ता मिसल किला, किल्ता कज़ा की क्या तशरीह है कि किल्ता जो है वो किला की तरह है। क्या मतलब कि फ़ी अन्नहा ला तुअरफ़ु बिल हुरूफ़ इल्ला इज़ा वसलत मुज़ाफ़तन बिमुज़मरिन, कि इसे हुरूफ़ वाला इराब नहीं मिल सकता मगर कब, कि जब ये मुज़ाफ़ के साथ, जब मिला हुआ हो ये ज़मीर के साथ मुज़ाफ़ होकर। तक़ूल मिसालें ले आएँ, जाअनी किलाहुमा किल्ताहुमा में आप क्या कहेंगे, किलाहुमा मरफ़ू है, अलामत रफ़ किसे कहेंगे, अलिफ़ को कहेंगे। राई तो किलाहिमा किल्ताहिमा में आप इसे मंसूब कहेंगे और अलामत नस्ब या को, और मरर तो बिकिलाहिमा किल्ताहिमा में मजरूर कहेंगे बा के ज़रिए से, और अलामत जर क्या हो जाएगी, या हो जाएगी। बिल अलिफ़ रफ़न व बिल या नस्बन मुजर्रन लिइज़ाफ़तिहिमा इलल मुज़मर। क्यों ये इराब आपने दिया, क्योंकि ये मुज़मर की तरफ मुज़ाफ़ हो रहे थे। फ़लौ उज़ीफ़ा इला ज़ाहिर, अगर आप इसे ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ़ करेंगे तो लम तुक़लब अलिफ़ुहुमा या अन, तो अब इसकी अलिफ़ या में तब्दील नहीं होगी। लम तुक़लब यानी इनकलाब, अब कोई यहाँ पे इनकलाब नहीं आएगा, तब्दीली नहीं आएगी। वकानस मैंने मकसूरैन, अब ये दोनों इसम क्या कहलाएंगे, इसमें मकसूर कहलाएंगे। इसमें मकसूर में इराब क्या होता है, तकदीरी चला जाता है कि युक़द्दरु फ़ीहिमल इराब, इस दोनों के अंदर इराब क्या हो जाएगा, तकदीरी हो जाएगा। जैसे जाअनी किला रजुलैन में आप ये नहीं कहेंगे कि किला में अलामत है जो रफ़ है वो अलिफ़ है, बल्कि आप क्या कहेंगे कि किला मरफ़ू है बिज़म्मतिन मुक़द्दरतिन अलल अलिफ़ यतअज़्ज़रु ज़ुहूरुहा अलल अलिफ़। इस तरह की ताबीरात क्या इस्तेमाल होती हैं। मररतु बिकिलर या राइतु किला रजुलैन में क्या यही बात करेंगे। अच्छा, ये क्या हो गया, अस्माए तस्नीया में से पहला कलमा हो गया किला और किल्ता, लेकिन मा शर्त। वमिनहा यानी अस्माए तस्नीया में से दूसरा कलमा क्या है, इसनान और इसनतान है, लेकिन ये मुतलक़न है। मुतलक़न का मतलब इन बग़ैर शर्त के, ठीक है। इसकी भी तशरीह कर रहे हैं, यानी सवाउन कान मुजर्रदैन औ मुज़ाफ़ैन, चाहे आप इसे मुजर्रद रखें यानी इजाफ़ा के बग़ैर रखें या क्या मुज़ाफ़ करें। वहाज़ा मा अरादा बिक़ौली, और यही वो बात थी कि जो नाज़िम ने अपने इस कौल से मुराद ली कि इसनान और इसनतान क्या है, इब्नैन और इब्नतैन की तरह क्या जारी होते हैं। यानी अन्ना हाज़ैन इस्मैन लैसा फ़ी इल्हाक़िहिमा बिलमुसन्ना मिस्ल किला व किल्ता, ये जो दो इसम हैं, कौन से दो इसम, इसनान और इसनतान, लैसा ये दोनों नहीं है, किस बात में, फ़ी इल्हाक़िहिमा बिलमुसन्ना, मुसन्ना के साथ मुलाक़ होने में ये दोनों नहीं है, किसकी तरह, किला और किल्ता की तरह नहीं है। किस बात में, कि फ़ी इश्तरात इज़ाफ़त इलल मुज़मर, कि ये भी क्या हो जी, इसके अंदर भी शर्त हो कि ये मुज़मर की तरफ क्या हो, मुज़ाफ़ हो, ये नहीं है। बल हुमा कल मुसन्ना मिन गैर फ़र्क़, बल्कि ये दोनों मुसन्ना की तरह हैं और उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि चाहे ये मुज़ाफ़ हो या मुज़ाफ़ ना हो। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक जो है वो एक आसान सी गुफ्तगू थी, मुकम्मल हुई। अब आगे जो है वो फ़लसफ़ी और जो इल्तें लगाने वाली बहस है, निकालने वाली, वो क्या शुरू हो रही है। यहाँ पे जो है वो मुसन्निफ़ ने पहला सवाल रखा कि फ़इन क़ीला लिमकान इराबुल मुसन्ना बिल अलिफ़ फ़ी रफ़अ व बियाइन मफ़तूहिन मा क़ब्ला फ़ी नस्ब वल जर्र व लिमा वलिहिमा नूनन मकसूरा व लिमा हुज़िफ़त लिल इज़ाफ़ा। बहुत सारे सवाल रखती है ना। पहला सवाल क्या है जी, मुसन्ना का इराब रफ़ में अलिफ़ के साथ क्यों है और या के साथ क्यों है, कि ऐसी या के जिसका मा क़ब्ल क्या होता है, मफ़तू होता है, कहाँ पे, नस्ब और जर में। तो पहला सवाल तो ये होगा कि आप ये बताएं कि ये इराब आपने हुरूफ की बजाय, यानी क्या नाम है, हरकत की बजाय हुरूफ की तरफ क्यों गए, और जब हुरूफ की तरफ गए तो ये आपने तरीक़ाकार क्यों इख्तियार किया कि रफ़ जो है वो अलिफ़ के साथ दे दी, नस्ब और जर क्या या के साथ दे दी। फिर दूसरा कि नून मकसूरा क्यों लेकर आते हैं, फिर नून मकसूरा को गिरा क्यों देते हैं। ये क्या सारे सवालों के जवाब अभी क्या शुरू कर रहे हैं। हम पहले सवाल के जवाब यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके बाद क्या है अगले बाद में आएंगे। अच्छा, पहला जो है वो कुल तो इम्मा इराबुल मुसन्ना बिल हुरूफ। सबसे पहले इस बात का हम आपको जवाब देते हैं कि मुसन्ना को इराब हुरूफ के साथ हम क्यों देते हैं। ठीक है, इराब बिल हर्फ है ना, ये इराब बिल हरकत नहीं है। वो कहते हैं कि जी पहली बात तो यह है कि फ़ल अन्न तस्नियत लम्मा कानत कसीरत दौरान फ़िल कलाम है, कि तस्निया जो है वो कसीरत दौरान, कि बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है कलाम में, कि तस्निया जो है वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है।
यानी कोई आप कहते हैं कि पुराने अशार उठा लें, तहरीरें उठा लें, तो एक सफ़े पे 2-3 दफ़ा तो क्या है तस्निया का क्या ज़िक्र होगा, बल्कि जो कदीम अशार हैं उसमें भी जो अशार लिखे जाते थे वो वाहिद के बजाय क्या है तस्निया किसी के साथ लिखे जाते थे। तो तस्निया क्या है, कलाम अरब में बहुत ज़्यादा क्या है इसका इस्तेमाल है। जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है तो नासबा, तो ये मुनासिब है कि अंतस्तत्ब अमरैन के ये दो मामलों को क्या अपने साथ लेकर आए। तस्तत्ब क्या है, किसी चीज़ को लेकर आना, तो ये दो चीज़ों को क्या अपने साथ लेकर आए। पहली चीज़ क्या है कि खिफ़्फ़तुल अलामत अदालत अलैहा, कि तस्निया के ऊपर जो दलालत करने वाली अलामत है ना उससे खफीफ होना चाहिए। कोई भारी भरकम आप अलामत ना लगाएं कि ज़ैद फ़र्ज़ करें मुफ़रद है तो अब ज़ैद को हमने कहा है कि तस्निया जी इस्तेमाल करना है। जब तस्निया इस्तेमाल करना है तो ज़ैद के साथ आप एक ऐसी अलामत लगाएं कि जिससे हमें तस्निया भी समझ आ जाए और वो अलामत भी ऐसी हो कि जो सकील ना हो बल्कि वो क्या हो, खफीफ हो। क्योंकि ये कानून है कि जिस चीज़ को आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है उसकी अलामत क्या हल्की रखें ताकि हर दफ़ा इस्तेमाल में क्या परेशानी पैदा ना हो। एक तो ये बात इसके अंदर आ जाएगी। दूसरी क्या बात आ जाएगी कि वह तर्किल इखलाल है। इखलाल किसे कहते हैं, कलाम में ये खलल आ गया। कलाम में खलल कैसे आता है, जब फ़ाइल मफ़ऊल और मजरूर होना वाज़ेह ना हो कि जी ये कलाम में फ़ाइल वाक़या हो रहा है, मफ़ऊल वाक़या हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। ठीक है, इसको एक और ताबीर भी इस्तेमाल करते हैं, लुब्स हो गया जी, मिल गई है, पता ही नहीं चल रहा फ़ाइल है मफ़ऊल है, क्या वाक़या हो रहा है कुछ नहीं पता चल रहा। तो पहले मरले पे तो ये है कि ज़ैद का अगर हमने तस्निया इस्तेमाल करना है तो कोई ऐसी अलामत लेकर आएँ जो खफीफ़ हो, जो बताए कि इससे मुराद एक ज़ैद नहीं है बल्कि दो ज़ैद हैं। दूसरा, हमें कलाम में खलल से ही बचना है। यानी खलल क्या मतलब, ज़ैद को अगर दो जो ज़ैद हम लेकर आ रहे हैं अगर हमने इससे फ़ाइल वाक़या करना है तो उसका जो है वो कोई एराब होना चाहिए, मफ़ूल वाक़या करना है तो उसका कोई अलग एराब होना चाहिए, खलल ताकि वाक़या ना हो। इनसे क्या कहते हैं, वो तर्किल इखलाल है। कलाम के अंदर खलल से बचना है। कैसे बचना है, बेज़हूरिल एराब, एराब को ज़ाहिर करके, यानी एराब को ज़ाहिर कर से हम क्या करेंगे जी, खलल से बच जाएंगे। अगर आप एराब को ज़ाहिर ही नहीं करेंगे तो इतने ज़्यादा जो है वो तस्निया इस्तेमाल हो रहा है, पता ही नहीं चलेगा कि ये कभी फ़ाइल इस्तेमाल हो रहा है या मफ़ूल वाक़या हो रहा है, नहीं पता चलेगा। तो कलाम के खलल से हम कैसे बचेंगे, एराब को ज़ाहिर करके। अच्छा, ये खलल से क्यों हम बचना चाह रहे हैं, एहतराज़न, ये मफ़ूल अजली है, इस वजह से कि ताकि हम बच सकें। किससे बच सकें, अन तकसीर लुब्स से, कि ज़्यादातर मिलावट क्या ना हो जाए। लुब्स क्या है, कसरत से वाक़या ना हो। लुब्स किसे कहते हैं, फ़ाइल का मफ़ूल के साथ मिक्स हो जाना। ठीक है, क्या ये फ़ाइल वाक़या हो रहा है, मफ़ूल वाक़या हो रहा है, हाल वाक़या हो रहा है, तमीज़ वाक़या हो रहा है, कुछ नहीं पता चले। तो चूँकि तस्निया ज़्यादा इस्तेमाल होना है और उधर से आप इसका एराब भी ज़ाहिर नहीं करेंगे तो ये मिक्सअप हो जाएगा, यानी लुब्स बहुत ज़्यादा कलाम में क्या वाक़या हो जाएगा। अच्छा जी, दो चीज़ें सामने आ गई कि तस्निया का इस्तेमाल जब कलाम अरब में ज़्यादा है तो दो चीज़ें इसके अंदर आपने फिर ख्याल रखनी है कि तस्निया की अलामत को आपने खफीफ रखना है और उधर से कलाम के अंदर कोई खलल और परेशानी वाक़या ना हो, तो इसके लिए आपने क्या करना है, एराब को ज़ाहिर रखना पड़ेगा। एराब को ज़ाहिर रखना भी आपकी मजबूरी और तस्निया के लिए अलामत भी खफीफ रखना आपकी मजबूरी, ये दोनों चीज़ें क्या है आपने निभानी है। फ़जोइलत अलामत और तस्नियत अलिफ़न लिअन्नहा अख़फ़्फ़ु ज़वाइद, बस इसकी हमें अलामत चाहिए थी तस्निया की अलामत, तो तस्निया की अलामत को हमने अलिफ़ को करार दिया। अलिफ़ को क्यों करार दिया, लिअन्नहा अख़फ़्फ़ु ज़वाइद, कि जितने भी आप हरूफ ज़ायदा लेकर आते हैं, हरूफ ज़ायदा में से अलिफ़ जो है वो उससे क्या अरब शुमार करते हैं, खफीफ तरीन शुमार करते हैं। ठीक है, अलिफ़ के ऊपर कोई हरकत वगैरह नहीं होती ना, हमज़ा के ऊपर हरकत होती है, बा के ऊपर हरकत होती है, तो अलिफ़ तो क्या साकिन होती है, तो इसको क्या कहते हैं जी, खफीफ तरीन क्या शुमार किया जाता है। वो अख़फ़ुल हरकत क्या है, फ़तह है, और अख़फ़ुल हरूफ में क्या शुमार होता है, अलिफ़ क्या शुमार होती है। तो लिहाजा हमने क्या है, इसे खफीफ अलामत भी दे दी। ये पहली इल्लत होगी। और दूसरा क्या है कि अलिफ़ देने की एक और वजह भी है, वो वजह क्या है कि मदलूल बिहा अला तस्नियत है, कि अलिफ़ के साथ जो है वो तस्निया के ऊपर दलालत पहले भी हो रही है। कहाँ पे, माल फ़ेल के अंदर। ठीक है, अभी आपने हमें ऑर्डर दिया कि जी मुसन्ना जो इसम है इसमें कोई अलामत लगाएं जिससे पता चले कि दो मुराद हैं ज़ैद, तो हम कहेंगे कि ये फ़ेल में भी क्या है, यही अलामत बन रही थी अलिफ़ तस्निया के लिए, तो यही अलामत जो फ़ेल में बन रही थी हम इसम में भी क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसम और फ़ेल दोनों क्या है, आपस में एक जैसे क्या इस्तेमाल होते हैं, दोनों का मुस्तकिल माने।
अच्छा, फ़ेल के साथ ये कैसे तस्नीय के ऊपर दलालत कर रही थी? इस्मन फ़ी नहवे इफ़अला, इसम के तौर पर दलालत कर रही थी, जैसे इफ़अला फ़ेल अमर का सीगा बनाए। इज़रबा, इज़रबा में आप क्या कहते हैं कि अलिफ जो है वो ये क्या है, अलामत तस्निया भी है और क्या है, फ़ाइल भी वाक़या हो रही है। या जो है वो अफ़अला फ़ेल माज़ी आप बना लें, अफ़अला अफ़अला, वहाँ पर भी कहते हैं कि अलामत तस्निया भी है और फ़ाइल भी है। बहरहाल अलामत तस्निया तो कहते ही हैं। और वह हरफ़न और फ़ेल में बतौर हर्फ की भी आती है। कहाँ पे? फ़अला अख़वा का, फ़अला भी तस्निया का सीगा, अख़वा का इसका जो फ़ाइल है वो भी क्या तस्निया का सीगा। अब यहाँ पे अरबी का कानून क्या है कि अगर फ़ाइल ज़ाहिर हो तो फ़ेल को आपने क्या रखना होता है, मुफ़रद रखना होता है। लेकिन एक जो है वो लुग़त थी, कौन सी? अकलूनी अलबराग़ीस वाली, कि वहाँ पे फ़ेल के अंदर भी जो है वो ज़मीर लेकर आते हैं, आगे फ़ाइल भी क्या है उसका ज़ाहिर है वो भी क्या लेकर आते हैं। तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि फ़अला में जो अलिफ है ये फ़ाइल वाक़या नहीं हो रही, क्योंकि फ़ाइल वाक़या होगी तो फिर हम इसे इसम कहेंगे ना, ज़मीर इसम वाक़या होगी। बल्कि अलिफ के यहाँ पे किरदार क्या है, हर्फ़ का किरदार है, कि ये हर्फ़ है और फ़कत ये बयान कर रहा है कि ये फ़ेल क्या है, तस्निया क्या है। ठीक है, लिहाजा फ़अला अख़वा का में अलिफ को आप अलामत क्या नाम है, इसम नहीं कहते, हर्फ़ कहते हैं, क्योंकि ये ज़मीर फ़ाइल वाक़या नहीं हो रही, ज़मीर फ़ाइल ये वाक़या नहीं हो रही, बल्कि फ़अला का फ़ाइल क्या है, अख़वा का वो ज़ाहिर है। तो ये फ़कत हर्फ़ है कि जो दलालत कर रहा है कि यहाँ पे फ़अला क्या है, तस्निया का सीगा है। अच्छा, ये क्या है, दो वजहों की। अब ये बात ख़त्म होगी। तो लिहाजा जो पहली बात आपने कही थी कि ये तस्निया की अलामत कौन सी लगानी है, खफ़ीफ़, तो वो खफ़ीफ़ हमने आपको अलिफ भी लगा के दे दी क्योंकि वह ख़फ़्फ़ ज़वाइद है, और दूसरे उसके अंदर ये फजीलत भी पाई जाती है कि ये अलिफ पहले से क्या है, तस्निया का काम करती आ रही है, चाहे इसम के तौर पे करे या हर्फ के तौर पे करे। वजुइल एराब बिल इनक़लाब, और दूसरा हमने इसका एराब ज़ाहिर करना था, तो इसका जो ज़ाहिर एराब हमने करना है वो इनक़लाब के ज़रिए से क्या इसका हम एराब करार देंगे। इनक़लाब किसे कहते हैं? अल इनक़लाब मिनल हरकात इलल हुरूफ़, इनक़लाब तब्दील हो जाना, कि हमने इसका एराब क्या किया, इनक़लाब के साथ करार दिया, यानी हरकात की बजाय किधर फिर गए, हुरूफ़ की तरफ क्या फिर गए। अल इनक़लाब मिनल हरकात इलल हुरूफ़, ये वाला एराब करार दिया। ये एराब हमने क्यों करार दिया? लिअन्न तस्नियत मतलूब फ़िहा ज़हूरुल एराब, कि तस्निया के अंदर क्या मतलूब था, एराब का ज़ाहिर होना। अब चूँकि अलिफ आपने लगा दी है तो अब अलिफ के अंदर जो एराब है वो हरकात वाला नहीं आ सकता। अलिफ के अंदर एराब हरकात वाला क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अलिफ के ऊपर अलिफ मकसूर है ना, अलिफ जो साकिन होती है इसके ऊपर कोई एराब भी नहीं आता, वगरना ये क्या बन जाता है, हमज़ा बन जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं कि अलिफ के ऊपर कोई एराब भी ज़ाहिर नहीं हो सकता। जब अलिफ के ऊपर एराब ज़ाहिर नहीं हो सकता और उधर से आपने आर्डर क्या दे रखे हैं कि तर्कुल इख़लाल बिज़हूरिल एराब, कि आपने ये कलाम के अंदर खलल नहीं डालना, लिहाजा एराब को आपने ज़ाहिर करना है। एराब के ज़ाहिर करने के आर्डर है, इधर से आपने अलिफ लगा रखी है तो अलिफ के ऊपर एराब कैसे ज़ाहिर हो भाई, ये तो नहीं हो सकता। लिहाजा हमने इसके एराब को क्या करार दिया, इनक़लाब के साथ करार दिया, कि अब हम जी हरकात को छोड़ रहे हैं और किधर जा रहे हैं जी, हुरूफ़ की तरफ हम जा रहे हैं। क्यों? लिअन्न तस्नियत मतलूब फ़िहा ज़हूरुल एराब, तस्निया के अंदर मतलूब और क्या चीज़ डिमांड थी कि एराब को ज़ाहिर करना है। आगे आप एक जुमला मुकम्मल करेंगे, वो जुमला क्या मुकम्मल करेंगे कि वल अलिफ़ु ला यज़हरु अलैहल हरकात या ला यज़हरु अलैहल एराब, और अलिफ के ऊपर कोई एराब ज़ाहिर ही नहीं हो सकता। तो लिहाजा इसी वजह से मजबूरी है कि आप हरकात को छोड़ के किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएँ, हुरूफ़ की तरफ क्या शिफ्ट हो जाएँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।